Hello bachcho. So let's see the question. What the question says. The prominent pollen grain apertures called germ pores are present on. सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर pollen grain की. क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा गया है. तो हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो pollen grain का स्ट्रक्चर होगा. अगर आप लोग pollen grain के स्ट्रक्चर को जानते हो तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो. pollen grain है क्या? It is the male gametophyte. गैमीटोफाइट क्या होता है? गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर. गैमीट बियरिंग मतलब जिसके अंदर गैमीट प्रेजेंट है. अब हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें बाहर से तो यहाँ पर दो लेयर्स हैं, टू आउटर कवरिंग्स, जिसमें से एक कहलाती है एक्साइन और दूसरी कहलाती है इंटाइन. स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर हमारे लिए क्लैरिटी हो जाएगी. तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पॉलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आउटर स्ट्रक्चर. हमने क्या किया, ये हो गई हमारे पास अंदर की लेयर. हम अंदर की लेयर को बुलाएंगे इंटाइन. इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. कभी कभी आपको सेलुलोज या पेक्टिन ना दे करके पेक्टोसेलुलोज दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, इसके बाहर की तरफ जब हम देखेंगे तो बाहरी लेयर हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स. वो भी कैसी है? डिसकंटिन्यूस है. डिसकंटिन्यूस का मतलब जहाँ जहाँ से ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स उठे हुए हैं बस वहीं पर लेयर है, बाकी लेयर एब्सेंट है. तो हम यहाँ कह सकते हैं इसे कहा जाता है एक्साइन. इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. इस स्पोरोपोलिनिन को हमने क्या बोला था? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. चलिए, सारी इंपॉर्टेंट साइड बातें हो गई. अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं इंटाइन की बात करूँ, इट इज़ अ कंटिन्यूस लेयर. ये लगातार चल रही है, कहीं पर कोई डिसकंटिन्यूशन नहीं है. लेकिन अगर एक्साइन की बात करें, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस लेयर. ये लगातार नहीं है. यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे अपर्चर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं जर्म पोर्स. अब अगर हम इन जर्म पोर्स की बात करें तो ये जर्म पोर्स कर क्या रहे हैं? जो ये छोटे छोटे स्पेसेस बीच में पड़ गए, इनकी वजह से हो क्या रहा है? पोलन ट्यूब वहाँ से बाहर आ सकती है. इन द फ्यूचर जब भी इंटाइन एक्सटेंड करेगी तो ये पोलन ट्यूब को बाहर की तरफ इन जर्म पोर्स के थ्रू ही निकालेगी. ये जो इंटाइन है यही एक्सटेंड करके आगे चल के क्या बना देगी? पोलन ट्यूब बना देगी. तो पोलन ट्यूब कहाँ से निकल करके आई? जर्म पोर के अंदर से निकल करके आई. क्योंकि ये क्या है, ये खाली स्पेस है जिसे हम पोर बुला रहे हैं, इसीलिए हमने कहा इसे अपर्चर कहा जाता है. अपर्चर मतलब स्मॉल ओपनिंग. अब यहाँ पर इस पोलिस जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है. अगर यहाँ स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता तो कभी भी यहाँ से पोलन ट्यूब बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि उसे तो कोई डिग्रेड ही नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई यहाँ पर ऐसे कुछ स्पेसेस हैं, ऐसे अपर्चर्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि जहाँ पर आप जर्म पोर की प्रेजेंस बता रहे हो, ताकि वहाँ से पोलन ट्यूब बाहर आ सके और उसके थ्रू मेल गैमेट्स बाहर आ सके. बिकॉज हमारा पर्पज़ यही है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल गैमेट्स को कैरी करें, ताकि आप लोग आगे चल के मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करा सको. राइट. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्साइन के पास क्या क्या प्रेजेंट है? स्पोरोपोलिनिन,
ये बनी है स्पोरोपोलिन की, ये पेक्टिन और सेलुलोज की। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोमिनेंट अपर्चर्स, और ये अपर्चर्स हैं जर्म पोर। और ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन एक्साइन, ये एक्साइन पर प्रेजेंट है, बिकॉज एंटाइन तो कंटिन्यूस लेयर है, वहाँ तो ये हो नहीं सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्साइन। प्रोमिनेंट पोलन ग्रेन अपर्चर्स कॉल्ड germ pores are present on exine. So the final answer is option number 3, exine. Hope you understood it well. Best of luck.